हेलो। और कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? आई थिंक आप लोग सब बढ़िया होंगे और बहुत दिनों से मेरी वीडियो की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो आप लोगों का इंतजार खत्म करते हुए और एक धमाकेदार वीडियो आपके लिए लाए हैं, जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका। ठीक है बच्चों, अक्सर बच्चों की क्वेश्चन आ रहे थे, शिकायतें आ रही थी कि सर जो है कि डेरिवेशन का कोई वीडियो बना दीजिए ताकि हम सभी वीडियो जो है मतलब सभी डेरिवेशन जो है कवर कर सकें और एग्जाम के लिए अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन कर सकें। तो इसी समस्या का निवारण करने के लिए हम आप सबके बीच में लाए एक लेटेस्ट वीडियो, जिसमें हम आपको आपकी कक्षा 12 के फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में जितने भी डेरिवेशन हैं उस सभी डेरिवेशंस को हम कवर करवाएंगे आपको, और साथ ही साथ जो मेरी नज़र में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है वो डेरिवेशन भी मैं आपको बताऊंगा। मेरा अनुमान है कि वहीं से फंसेगा और हर साल लगभग सही हो जाता है मेरा अनुमान, तो मैं इस बार भी कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक बहुत बेहतरीन से एक वो नजरिया आपको दूं ताकि आप एग्जाम के पैटर्न को अच्छे से समझ सकें। ठीक है ना? फिलहाल मैं बताऊंगा और हो सकता है कि बोर्ड एग्जाम में लगभग आ जाए आपका पूरा, हो भी सकता है एक आध दो ना आए क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाऊंगा। और आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पर जो है मैंने एक पहले से ही एक चार्ट बना के रखा है बच्चों आपके लिए, और फर्स्ट पार्ट के जितने डेरिवेशन है अभी देखिए कुछ डेरिवेशन रह गए हैं फर्स्ट पार्ट के, उनको ही मैं लिख दूंगा। इतने सारे डेरिवेशन है, आप देख के घबराइएगा नहीं, मैं सभी सॉल्व करवाऊंगा और इनमें से जो मुझे मोस्ट लग रहे हैं उन पर मैं आपको टिक लगा के बता रहा हूं, तो उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा, उनको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। जैसे आपका पहला डेरिवेशन है बच्चों, देखो पहला डेरिवेशन है, ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है कि कूलाम के नियम का सदस्य रूप या कूलाम के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया नियम की उत्पत्ति कीजिए। इसको बोलते हैं बच्चों क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है ना? तृतीय नियम यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, इसकी उत्पत्ति कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपका देखिए बेटा ये वाला तीसरा डेरिवेशन, आवेशित वलय या रिंग की अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति। देखो दो नामों से पूछने के लिए आता है, अक्षीय स्थिति और अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही लगा हुआ डेरिवेशन, ये भी दो नामों से आता है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना बच्चों? इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8वां आपका ये गॉस की प्रमेय लिखकर इसकी उत्पत्ति कीजिए। इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं बच्चों 2024 के एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके, गॉस की प्रमेय और इसकी उत्पत्ति। फिर इसके बाद एप्लीकेशन है गॉस की प्रमेय का पहला, ये भी इंपॉर्टेंट है, अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसके साथ ही गोलीय कोष के लिए बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, तो गोलीय कोष या गोलीय चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। इसके बाद डेरिवेशन नंबर देखो बच्चों ये 16, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में और विद्युत द्विध्रुव के कारण बच्चों निरक्षीय स्थिति में। ठीक है ना बच्चों? इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। इसके साथ ही आपका ये वाला डेरिवेशन सिद्ध कीजिए कि गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। ये वाला डेरिवेशन भी ठीक है, मतलब पढ़ना जरूरी है, इतना ज्यादा मोस्ट तो नहीं, लेकिन इसको जरूर पढ़ के जाइएगा, एग्जाम में छोड़ना नहीं है। इसके बाद ये वाला डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आवेशों का पुनर्वितरण, यानी कि आवेशों के पुनर्वितरण में सदैव ऊर्जा का ह्रास है, बहुत VVMP, वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है ना बच्चों? और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये भी मोस्ट है, और समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ये भी VVMP है, वेरी वेरी मोस्ट। ठीक है ना बच्चों? समांतर पट्ट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच आंशिक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी हो। ठीक है ना बच्चों? इसके बाद आपको पढ़ना है बच्चों
कि अपवाह वेग और धारा में संबंध का डेरिवेशन, और साथ में ये वाला बच्चों देखो बेटा, वीवीएम वेरी वेरी मोस्ट, अनुगमन वेग तथा या अपवाह वेग के आधार पर उनके निम्न के पत्ते वीवीएमपी। बच्चों ये भी आपके लिए 2024 के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही बच्चों ये वाला डेरिवेशन 34 नंबर का ये डेरिवेशन परिमित लंबाई के लिए 2024 के लिए वीवीएमपी बच्चों बहुत बहुत मोस्ट है। और इसके साथ अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट ये वाला भी मोस्ट है बच्चों, ठीक। और कौन सा बच्चों, धारावाही, ठीक है, दो समांतर धारा चालक तारों के बीच ये वाला भी मोस्ट है, ये भी वीवीएमपी 2024 के लिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों अभी कुछ डेरिवेशन रह गए हैं, इसमें से लगभग कितने डेरिवेशन आप अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 40 डेरिवेशन में बेटा लिखे हैं इसमें बोर्ड पर। मैं पढ़ाऊंगा 40 को, आपको पूरे के पूरे डेरिवेशन पढ़ाऊंगा, लेकिन 40 में से जो है 18, वो बच्चों 40 में से आपको कम से कम ये 18 हर हाल में एग्जाम में पढ़ के जाने हैं बच्चों, इसके बिना आप एग्जाम में नहीं जा सकते, ठीक है। अगर आप लोगों की जो है कैप्चरिंग पावर अच्छी है, पढ़ने की क्षमता अच्छी है, तो आप पूरे 40 के 40 पढ़ के जाइए, अंततः 40 में से 18 आपको हर हाल में पढ़ के आने बच्चों, हर हाल में ही पढ़ने हैं आपको, ठीक है। मैं 40 के 40 पढ़ाऊंगा और 40 में से 18 आप लोग अपने हिसाब से पढ़िएगा बेटा, ठीक है, मैं बता दूंगा, ठीक। बाकी जो अच्छे से रीड कर सकते हैं वो 40 के 40 पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से, ठीक है। थोड़ा क्वालिटी बढ़ाकर वीडियो की देख लेना, अभी छोटे छोटे अक्षर दिख रहे होंगे आपको, समझ में नहीं आ रहे होंगे, लेकिन क्वालिटी बढ़ा के आप देखिएगा तो आपको स्पष्ट दिखेंगे बच्चों, ठीक है। थोड़ा सा उसको 1080 पे लगा के या 720 पे लगा के इसको देखिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब कुछ डेरिवेशन और लिखने हैं मुझे, इसके लिए थोड़ा सा मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। फिर इसके बाद लिखने के बाद ताकि आपका समय बच जाए तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ, बाकी भी लिख देता हूँ, ठीक है बेटा। देखिए बच्चों मैंने आपको 40 में से 18 डेरिवेशन बताए थे आपको, और ये कुछ आपके 10 डेरिवेशन और बचे हैं फर्स्ट पार्ट में से। तो 10 में से आप देखिए बच्चों, 10 में से आप जो है लॉरेंज बल के आधार पर, ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों 2024 के लिए, और दो समतल कुंडलियों के बीच ये वाला भी मोस्ट है बच्चों, और इसके बाद ये वाला 48वां है, ये बच्चों 2024 के लिए मोस्ट है। इसके बाद एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक है ना बच्चों, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा, इसमें एक और होता है बच्चों अनुनाद की स्थिति, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपको ये 3 डेरिवेशन और 1 2 3 और ये चौथा ये डेरिवेशन, कम से कम फर्स्ट पार्ट में आपको 51 डेरिवेशन है बच्चों, 50 से आपके 50 51 डेरिवेशन है, इसमें से आपको कम से कम 20 डेरिवेशन जरूर एग्जाम में पढ़ने के लिए जाने हैं, पढ़ के जाइएगा, तब आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे बच्चों। और मेरा यह मानना है कि इनमें से लगभग आपके फंस जाएंगे, ठीक है, डेरिवेशन बेटा एग्जाम में, और मेरा अनुमान है, बाकी मैं पढ़ा तो रहा ही हूँ, आपको पूरे डेरिवेशन पढ़ाऊंगा, तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, ठीक है ना। अब बचे सेकंड पार्ट के भी डेरिवेशन में लिख देता हूँ, जब तक थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करता हूँ ताकि लिखने का समय बच जाएगा, ठीक है बच्चों, 1 मिनट। देखिए बच्चों मैंने आपको फर्स्ट पार्ट के जो संभवतः बहुत बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे वो मैंने आपको लिख दिए हैं, और मैंने आपको 51 डेरिवेशनों से लगभग 21 या 22 डेरिवेशन आपको बताए हैं, जो कि आप आराम से तैयारी कर सकते हो, पर्याप्त समय है, बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हो। अब देखिए बेटा सेकंड पार्ट में लगभग 15 डेरिवेशन है, और 2-3 और होंगे, बहुत सिंपल से हैं, तो मैंने उनको नहीं लिखा जो इंपॉर्टेंट नहीं है।
तो कम से कम लगभग 15 डेरिवेशन आपके सेकंड पार्ट में, यानी आपकी कक्षा 12 के सेकंड बुक में जो आपके 6 लेसन हैं, तो 6 में से आपके जो 15 डेरिवेशन है, जिसमें से आपका अवतल दर्पण की फोकस दूरी का व्यंजक एक कोई पढ़ लेना दोनों में से, ठीक है। इतना कोई मोस्ट है नहीं है, एग्जाम में पूछने के लिए नहीं आते हैं, सवाल पूछ ले। अपवर्तनांक, ये बेटा देखो ये वाला गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए प्रकाश के अपवर्तन, और सॉरी दोनों अपवर्तन लिख दिया, एक में परावर्तन कर दीजिए। अपवर्तन में स्नेल का नियम भी पूछता है बेटा, स्नेल के नियम की उपपत्ति। बेटा ये दोनों के दोनों डेरिवेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों 2024 के लिए, ये भी 2024 के लिए वेरी वेरी मोस्ट। क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया, पतले लेंस के प्रकाश के अपवर्तन, सॉरी, ठीक है। तो बेटा अवतल पृष्ठ के लिए और उत्तल पृष्ठ के लिए दोनों में से एक ना एक आपका जरूर पूछने के लिए आता है एग्जाम में, ठीक। और ये तो बच्चों देखो 2024 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है, VVMP वेरी वेरी मोस्ट। लेंस मेकर के नाम से पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, या फिर लेंस मेकर के नाम से पूछने के लिए आता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। और देखिए इसके बाद प्रिज्म के अपवर्तनांक के लिए डेरिवेशन पूछ सकता है, ये भी मोस्ट है बच्चों। और ये दोनों तो बहुत VVM वेरी वेरी मोस्ट। हाइगेंस के सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या, मैंने क्या कर दिया यहाँ, ये नहीं करना था। और हाइगेंस के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या में ये पूछता बच्चों के नाम से, और स्नेल के नियम की उपपत्ति, ठीक है ना बच्चों। तो हाइगेंस के सिद्धांत से प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या, स्नेल के नियम की उपपत्ति पूछ सकता है कि हाइगेंस के सिद्धांत से स्नेल के नियम की उपपत्ति कीजिए, ठीक है ना बच्चों। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो बिना पढ़ के जाइएगा ही नहीं, इनको तो पढ़ना ही है हर हाल में, चाहे कुछ हो जाए आपसे, ठीक है। इसके बाद ये भी मोस्ट है बच्चों, ये डेरिवेशन भी मोस्ट है आपका। और इसके बाद आइंस्टीन का समीकरण, ये तो मोस्ट है 2024 के लिए। और कक्षा में ऊर्जा का व्यंजक, ये भी मोस्ट है, और ये भी मोस्ट है आपका, ठीक है ना। कुल मिला के कितने डेरिवेशन हो जाएंगे आपकी अपवर्तनांक के लिए, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, और इसके बाद ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लगभग आपके 15 में से 9 डेरिवेशन कम से कम ये पढ़ के जाने हैं आपको, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के, और ये 15 और, यानी आपके पास 65, लगभग 65 है या 70 डेरिवेशनों में से आपको लगभग 30 पढ़ने हैं डेरिवेशन, वो भी आधे में से भी कम पढ़ने हैं बच्चों, ठीक है। तो हम आपके साथ लगे हुए हैं। आज मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेरिवेशन की लिस्ट समझा दी है, फर्स्ट पार्ट की और सेकंड पार्ट की लिस्ट मैंने समझा दी है, तो आपको कितने कितने डेरिवेशन पढ़ने हैं। और कल से आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो आएंगे बेटा, ठीक है। कल से जो हम डेरिवेशन बनाना शुरू कर देंगे, और 65 दिन लगा मुझे, 65 डेरिवेशन है, तो मुझे 3 या 4 दिन लगेंगे बच्चों, ठीक है, कम से कम 4 15 चौका 60, 5 या 6 दिन में इनको खत्म करा दूंगा, ठीक है। बाकी फिर इसके बाद जो कुछ इंपॉर्टेंट नियम है, जैसे आपके बोहर का नियम हो गया, नहीं बोहर का सिद्धांत हो गया, और आपका रदरफोर्ड का सिद्धांत हो गया, एम्पियर का नियम होगा, ये कुछ नियम वगैरह, तो नियम वगैरह की लिस्ट मैं अलग बना दूंगा। और आपके जो प्रकाशक यंत्र हैं उनकी मैं अलग से लिस्ट बना दूंगा। और बाकी बचे आपके सवाल, तो सवाल के मैंने कुछ वीडियो बना दिए हैं, कुछ वीडियो और रह गए, तो मैं आपको भी समझा दूंगा। और अभी चूंकि हालांकि नाइट बहुत हो गई बेटा, तो ये लिस्ट को बहुत अच्छे से एनालाइज करिएगा। अगर आपको पहले से आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग पढ़िए, रिविजन कर लीजिएगा। तो कल से मैं आपको एक एक करके लगभग 2-4 डेरिवेशन पढ़ाना शुरू कर दूंगा, और आप लोग रोज पर्टिकुलर मेरे वीडियो देखिए, और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। आपका पुनः से JMD ऑनलाइन कोचिंग में हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।